पंखा चला दे। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ ना सर? सबको दिखाई दे रहा होगा? सबको मेरा साउंड क्लियर है ना? हेलो? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग एक बार, ठीक है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, हम लोग बिजनेस लॉ का डिस्कशन करते हैं एवरी मंडे। तो बिजनेस लॉ में जो करेंट डिस्कशन चल रहा है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट, है ना? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं इन सिंपल आपसे कहूँ कि पार्टनरशिप है क्या, तो आप लोग ऑलरेडी लगातार 2 क्लास आप लोगों ने पढ़ा, बहुत जोर से पढ़ा कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का मॉडल है कि जब ऐसे बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट कि जैसे किसी को भी बिजनेस करना हो या एक से ज्यादा लोग मिल के बिजनेस करना चाहते हैं, मिल के मतलब जॉइंटली बोल सकते हो आप, जैसे एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जिसको जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं, बट अल्टीमेटली वेंचर का मतलब तो बिजनेस ही होता है। बट कॉन्सेप्ट इज दैट कि पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जैसे ये वर्ड बहुत ही मतलब जाना पहचाना सा लगेगा आप सभी को, बिकॉज पार्टनरशिप जो वर्ड है ना, ये मैं तो बहुत सारा एरिया में देखता हूँ, नॉट जस्ट इन बिजनेस। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो उसमें पार्टनरशिप, कोई भी गेम, ठीक है, स्पेशली क्रिकेट में पार्टनरशिप। आप लोग कैरम बोर्ड खेले होंगे सब कोई, कैरम बोर्ड में भी पार्टनरशिप होता है। कैरम बोर्ड खेलते होंगे, गेम होता है सर, तो दोनों पार्टनर बन के उसमें भी खेला जाता है। आप कोई भी गेम, बचपन से बहुत सारा गेम, मैं तो लड़की वाला गेम भी बहुत बचपन में खेला जब बहुत छोटा था। तो जो एक्चुअली विलेज एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर, जो जैसे कि मैं कुछ पॉपुलर गेम्स का भी मुझे याद आ गया, ऐसे बंगालीज में नाम ऐसे होता था सर, जोड़ छाड़ा छाड़ी काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब उसमें जोड़ होता था। आप बात समझे सर मैं क्यों बोला पार्टनरशिप, जोड़? कौन जानते हो सर? ये मैं थोड़ा बंगाली वर्ड्स यूज किया, आप लोग जानते हो जोड़ छाड़ा छाड़ी इस तरह का खेले के बारे में? हाँ, जो लोग बंगाल के साथ कनेक्टेड हो उनको जरूर पता होगा। रोशनी जानी? रोशनी? ना दादा, लुकोचुरी दौड़ादौड़ी এইসব জানি। जोड़ छाड़ा छाड़ी ये सब सुनिस नहीं कोनोदिन? ना। ओके, जोड़ का मतलब क्या होता है सर? जोड़ का मतलब होता है पार्टनर, ठीक है। ऐसे मुझे पूरा याद है वो क्या होता है ना, जोड़ बनाना पड़ता है कि सपोज मानो कि एक टीम में 2 ही जन रहेगा और वो जोड़ क्या करेगा, एक दूसरे को छोड़ के चला जाएगा, फिर बीच में कोई अगर उन दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे अगर उनको टच कर दे तो वो आउट हो गया गेम से। लेकिन उनका मतलब काम यही होगा कि वो जोड़ी में रहेगा लेकिन बीच में छोड़ेगा अपने एक दूसरे को, वही गेम का चैलेंज है। अगर उस मिडिल पे अगर कोई आके उनको टच करता है तो उनको गेम से आउट कर दिया जाएगा। मतलब उनको अपना पार्टनरशिप प्रूव करना पड़ता है, उनको अपना पार्टनरशिप प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम लोग अब एक दूसरे को छोड़ेंगे बट कुछ भी हो जाए फिर से एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ऐसा फ्रेंडशिप जैसे होता है ना, जरूरत में छोड़ा जा सकता है बट फिर से पकड़ा जाएगा। तो इसके इसी के ऊपर एक गेम हम लोग बचपन में खेलते थे, बहुत पॉपुलर गेम है। आई डोंट नो आप लोगों ने शायद सुना नहीं, बट इसको हम लोग बोलते हैं जोड़ छाड़ा छाड़ी। बचपन में ये नॉर्मली लड़की लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है सर, ठीक है। जैसे बॉयज लोग क्रिकेट फुटबॉल, थोड़ा हार्ड गेम ज्यादा, जैसे लुक्को छुरी जैसे बोला ना, लुक्का छुपी या लुक्को छुरी, वो उसमें तो जोड़ का बात नहीं होता, बट ये जो मैंने आपको बोला इसमें जोड़ी का बात होता है। दैट इज भाई मैं थोड़ा सा याद आ रहा था कि पार्टनरशिप में ऐसे भी कॉन्सेप्ट बचपन में ही हम लोग सीख जाते हैं। अगर आप लोग सुने हो कि तुम लोग ये खेला खेले हो, मांगसू चुरी, मांगसू चुरी खेला खेले आप लोग? उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वो बीच में कुछ पत्थर का टुकड़ा रखते थे और 4 कोने में 4 लोग होते थे, फिर इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना है और बीच में से वो उठाना पड़ता है। खेला कि नहीं खेला किसी ने? हाँ दादा, बिट्टू की वाले उठे बिट्टू बिट्टू। अच्छा, जो भी हो, हम लोग उसको बोलते थे मांस चोरी, चोरी करना, जो भी, उसमें भी जोड़ बनाते थे। तो मेरा सिंपल ये बचपन वाला गेम का याद क्यों आ रहा है ना, बचपन वाला ये सब खेला। पार्टनरशिप तो बचपन में ही सीख जाते हैं हम लोग, एकदम जब 2 साल 3 साल के होते थे उसी टाइम पे पार्टनरशिप सीख जाते हैं। तो जब बाद में हम लोगों को लॉ पढ़ाया जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब बहुत आसमान छूने वाला कुछ चीज है। कुछ भी आसमान छूने वाला चीज नहीं है सर, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। वही कॉन्सेप्ट को ही याद करके पार्टनरशिप एक्ट का बाकी पॉइंट, आज बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं सर। टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनर्स का लाइबिलिटीज एक दूसरे के प्रति, इसके चलते मैं ये सब कहानी सुना रहा था आप लोगों को। पता नहीं सर आप लोग ये सब गेम खेले नहीं हो शायद, बट फिर भी अपने अपने लोकल एरिया में, मतलब जरूरी नहीं कि मैं जो लैंग्वेज बोला आपको वही लैंग्वेज में गेम का नाम पता हो, शायद कोई दूसरा नाम पे आपको गेम का नाम पता हो।
क्योंकि इंडिया के अलग अलग जगह में नाम थोड़ा अलग है, मतलब गेम वैसा ही होता है, ज्यादातर वही वैसा ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है। तो पार्टनरशिप का वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट में आज कुछ वाइटल बातें करने वाला सर। इसलिए मैं आपको बचपन वाला वो जो बचपन वाला खेल है ना, वो सब मुझे भी याद आ गया। अभी मैं 2 मिनट रीड कर रहा था आपको पढ़ाने, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे वही सब याद आ गया। अच्छा ठीक है, चलो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और बचपन में लेके जाते हैं सर। नहीं सर, ज्यादा बचपन में लेके जाएंगे तो फिर आप लोग गुस्सा हो जाओगे। सर क्या बचपन बचपन लगा के रखे हो, आप प्रेजेंट में रहो। ठीक है सर, हम लोग बड़े हो गए, तो आप बड़े जैसा बात करो, बचपन वाला बात ना करो। ठीक है सर, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, बचपन वाला बात नहीं करेंगे। ओके, तो डिस्कशन पॉइंट कुछ ऐसा है सर, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको समझ में आ रहा है सर मैं आपको क्यों ये सब बातें कर रहा था? कितना तरह का पार्टनरशिप होता है जानना है ना सर? हेलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। तो बचपन में हम लोग कितना तरह का गेम खेलते थे और उसमें कितना तरह का पार्टनरशिप बनाते थे। तो यहाँ पर भी बिजनेस को भी खेल ही समझो। हाँ, बिजनेस को भी खेल ही समझो, मानो कि बड़े लोगों का खेल है। ठीक है, ऐसे मान लो कि एडल्ट का गेम है, ठीक है, जिसमें बिजनेस करना पड़ता है, प्रॉफिट कमाना पड़ता है, फिर उस प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है, लेकिन खेल ही जैसे समझो। ठीक है, तो पार्टनरशिप का भी ना कुछ तरह होता है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे तो आप लोग बहुत सारा चीजें सीख लिया ऑलरेडी पार्टनरशिप में। तो आज बात करने जा रहे हैं आप लोगों से पार्टनरशिप का काइंड, कितना तरह का पार्टनरशिप होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फिर अच्छा, ये तो मैं बोल दिया था कि पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। पार्टनरशिप डीड मतलब सर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है ना सर। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो तो मैं लास्ट दिन ही आप लोगों को बता दिया था। एक डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, इसमें ना रियल लाइफ में जो लोग, मतलब जैसे कि मुझे पता है कोई है यहाँ पर जो लोग काम भी करते हैं सर। काम मतलब प्रोफेशनल अकाउंट्स का काम, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का काम, जैसे स्नेहाशीष इज हियर। स्नेहाशीष ऐसे प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, सुबो भी करता है, थोड़ा बहुत टैक्स रिलेटेड करता है। बट स्नेहाशीष तेरा बिजनेस का नाम क्या है? सरकार टैक्स एक्सपर्ट। यस यस सर। तो स्नेहाशीष क्या करता है सर, मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ना प्रैक्टिकल में भी काम करना चाहता है। तो जिनको प्रैक्टिकल काम करना है, स्नेहाशीष वेबसाइट कहाँ गया तेरा, ये वाला वेबसाइट टाइट है तो ओके। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ये स्नेहाशीष का वेबसाइट है, सरकार टैक्स एक्सपर्ट का। इसमें सर्विसेज देखो आप, बेसिकली स्नेहाशीष इसमें अलग अलग सर्विस देते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जीएसटी, आईटीआर। हाँ ব্যাক করো, কি করব আরে বাবা, ব্যাক করব, बोल আরেকবার করো। আরেকবার ব্যাক করব। इसमें जाने के लिए बोल रहे हैं না না, গুগলে যে পেজটা ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, সেটা আমি দেখতে পেয়েছি, এটা তো আমি দেখে নিয়েছি। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি একটা জিনিস, একটা কনসেপ্ট দেখাবার জন্য এটা করেছি। ओके, देखो सर मैं बेसिकली इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी को कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है ना, कंसल्टिंग करना होता है, तो उसको पता होना चाहिए। जैसे आप लोग सर प्रोफेशनल लोग बन रहे हो, ठीक है, कोई आम इंसान तो बनने नहीं जा रहे हो। तो आप लोग जब किसी कंपनी, मतलब किसी के बिहाफ में किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करोगे, किसी को कंपनी बना के दोगे, ये देखो सर, जैसे यहाँ पर स्नेहाशीष लिख के रखा होगा, आप देख पा रहे हो सर, कंपनी रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं बस ये डेमो के पर्पस में दिखा रहा हूँ। इसमें अगर स्नेहाशीष का थोड़ा प्रमोशन हो जाता है तो वो अलग बात, बट वो मेरा मेन मोटो नहीं है करेंटली मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हर कोई, मतलब आप लोग जैसे लोग, जो लोग प्रोफेशनल बनना चाहता है कॉमर्स में, प्रैक्टिस करना चाहता है, उनका ये सब काम होता है सर। अब जब भी वो ये सब काम करता है, उनको ना बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करके रखा सर, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन का रियल लाइफ प्रोसीडियर भी बना के रखा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो प्रोसीडियर्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट का सारा का सारा एक अलग ही लेवल में, प्रैक्टिकल लेवल में आप काम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, कौन सा डिटेल्स, क्या कॉम्प्लायंस जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसएडवांटेज का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस पे बना हुआ है सर।
जैसे यहाँ पर कुछ FAQ भी मैंने दे के रखा, आप देख सकते हो कि अब किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डालना है रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंपल बात है। सबसे पहले एप्लीकेशन डालो और एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स देना है, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। फिर आपको अपना पार्टनरशिप का एक नाम फाइंड आउट करना है, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन किया आपने, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें जो भी रियल लाइफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, कोई क्लाइंट आके आपको बोलता है कि मेरे को बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस बिल्डअप करना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको फटाफट बताना पड़ेगा ना सर, क्या आशीष? अगर कोई आके तुझे बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस बिल्ड करना है, तो तुम क्या करते हो? उनको बोलते हो ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। यस सर। हाँ, तो वही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का भी पूरा डिटेल्स है कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए जो भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को, तो एकदम आप लोग तो प्रैक्टिस एक्सपर्ट्स बन रहे हो ना सर। जैसे ये लोग नॉर्मली कौन ज्यादातर करते हैं, चार्टर्ड करते हैं, सीएस वाले करते हैं, सीएमए वाले करते हैं, एंड ऑब्वियसली समटाइम्स लॉयर्स भी करते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली प्रैक्टिशनर्स इन दीज फील्ड्स। इसमें सीए में तो पॉपुलर है ही, लॉयर्स भी बहुत ही पॉपुलर है, वो लोग भी ये सब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के बारे में काफी जानकारी रखते हैं और वही लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सारा का सारा डिटेल्स यहाँ भी देके रखा। नेम गिवन टू द पार्टनरशिप फर्म, फिर पार्टनरशिप डीड बनेगा, डीड में क्या डिटेल्स है लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। स्पेसिफिक डिटेल्स कुछ चाहिए वो भी बताना पड़ता है। टाइमलाइंस फॉर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन, कितना दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चेकलिस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन, चेकलिस्ट क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट FAQ दे के रखा मैंने, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रजिस्टर टू ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने में कितना दिन लगता है? इंडिया में 12 to 14 वर्किंग डेज लगता है सर, 12 से 14 दिन। अगर आप किसी को भी पार्टनरशिप फर्म बना के दोगे तो हार्डली 12 से 14 दिन का टाइम लग सकता है, ये नॉर्मल सिस्टम, मतलब टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे। Are there any grounds on which partnership may be invalid? ऐसा कोई हो सकता है क्या कि पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाए? तो क्या करने से पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगा, इसका भी डिटेल्स यहाँ पर देके रखा है। If all partners wish to end partnership, किस तरह से वो एंड करेगा? अगर हर कोई चाहता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस को लीगली कंप्लीट कर खत्म करना चाहता है, तो कैसे खत्म करेगा? ठीक है, जैसे ओपन करना या स्टार्ट करना भी एक कला, मतलब एक तरीका होता है, बंद करने का भी तो कोई तरीका होगा। एग्जैक्टली। कैन एनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल्ड? क्या कोई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ लायबिलिटी व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को मैं नेक्स्ट एक पार्टनरशिप का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही मैं वो क्लास करवाऊंगा पार्टनरशिप का, दैट इज LLP, ठीक है। न्यू एक्ट आ गया सर, LLP 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट 1932 में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। लायबिलिटी का मतलब मैं आप लोगों को बताया था कि बिजनेस अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ के लिए जो लोन लेता है, वो पूरा का पूरा लोन का लायबिलिटी ही पार्टनर का लायबिलिटी है नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में। 1932 पार्टनरशिप बिजनेस में अगर वो एक्ट 1932 एक्ट के साथ है, नॉर्मल पार्टनरशिप है, तो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में जितना फर्म का लायबिलिटी उतना ही पार्टनर का लायबिलिटी। बट LLP एक्ट में ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंजेस हुआ है सर, ठीक है। तो अगर आप LLP में आते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर मैंने FAQ देके रखा, आप लोग घर में एक बार इसको जरूर पढ़िएगा सर। अगर कोई डाउट रहेगा ना फिर मुझे पूछिएगा, ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने इसलिए बिल्ड किया क्योंकि हर पढ़ाई का कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है तो बहुत काम आएगा सर। लेकिन चलो सर, अभी हम लोग थोड़ा सा एज पर जैसे इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये तो डीड का एरिया था जो लास्ट दिन मैंने बता के रखा था। अब बात है सर पार्टनरशिप कितना काइंड का हो सकता है, इसमें विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, एंड विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप, ठीक है सर। अब इसमें आपको एक एक पार्टनरशिप के बारे में ना पता होना चाहिए कि किस तरह का पार्टनरशिप आप बनाना चाहते हो। जैसे ड्यूरेशन के बेसिस में, ड्यूरेशन मतलब कितना दिन का बिजनेस चलेगा, एंड विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपका काइंड्स किस तरह पे जाता है, मतलब आपका पार्टनरशिप किस कॉन्सेप्ट में बनेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट में कुछ प्रोविजंस लॉ बताता है सर। द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर डिस्कस्ड। पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट पार्टनरशिप क्या बताता है सर? पार्टनरशिप एट विल इज ए पार्टनरशिप, ठीक है, व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब आप लोग जो लोग पार्टनरशिप बना रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं हर क्लास में पार्टनर बना देता हूँ,
ठीक है, चलो आज बना देते हैं, सौभिक और विश्वजीत को पार्टनर बना देते हैं। ठीक है, तुम लोग सुन रहे हो? सौभिक, विश्वजीत? यस सर। हाँ ओके, ठीक है सर, आप लोग पार्टनर बन जाना। ठीक है, एक कोलकाता से, ठीक है, विश्वजीत फ्रॉम मुजफ्फरपुर, ठीक है, बिहार, एंड सौभिक फ्रॉम कोलकाता, बारुईपुर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारुईपुर और मुजफ्फरपुर, अरे वाह क्या मैच किया। एक खासियत जानते हैं बारुईपुर और मुजफ्फरपुर का, कोई मुझे बता सकता है? बारुईपुर का फेमस क्या है और मुजफ्फरपुर का फेमस क्या है? लीचू। और बारुईपुर? लीचू और प्यारा। बारुईपुर का भी लीचू एंड प्यारा, सीरियसली? मतलब ये मेरे कोइंसिडेंटली मेरे से निकला, मैं जानबूझ के नई बात को एकदम नहीं कहा था, बट ये मुझे पता ही नहीं था ऐसा होगा। लेकिन सीरियसली मैंने विश्वजीत का नाम लिया, जो विश्वजीत का घर जहाँ है वहां पर लीची और मैंगो दोनों बहुत फेमस है, और बारुईपुर इज फेमस फॉर गुआवा, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारा या अमरूद। ठीक है, और लीचू, दोनों लीचू और मतलब इस बारुईपुर एक्चुअली मतलब फेमस फॉर अमरूद बेसिकली, और मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर लीचू या लीची, जो भी बोलो। तो क्या बिजनेस करोगे आप लोग? विश्वजीत बोल, लीची इसको बेचेगा और तुम उससे अमरूद लेगा? यस सर ठीक है। मजा आ जाएगा वो, हाँ मजा आ जाएगा। चलो सर, लीची लो अमरूद दो, अमरूद लो लीची लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप विश्वजीत और सौभिक का जबरदस्त बनेगा। अब पॉइंट इज दैट सर, अब पार्टनरशिप तो दोनों बना लिया, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब फिक्स पीरियड बना मतलब अगर आप नहीं बनाते हो, एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज द डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, इसके बारे में भी कोई प्रोविजंस बोला नहीं है। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will. But where there is an agreement between the partners, either for the duration of the partnership or for the determination of the partnership is not a partnership at will. बात को समझिए, जब टाइम ड्यूरेशन बोल देगा तब पार्टनरशिप एट विल नहीं कहेंगे, बट जब कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा या फिर कोई प्रोविजंस नहीं रहेगा तब उसको पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे, मतलब इच्छा से पार्टनरशिप कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से आप लोगों को आगे आगे बताता हूं सर। वेयर पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर ए फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, कुछ फिक्स टर्म के लिए, जैसे मानो कि इन लोगों के विश्वजीत और सौभिक के बीच में लीची और प्यारा, ठीक है, लीची और प्यारा, प्यारा समझते हो ना सर, गुआवा या अमरूद, जो भी नाम से आप जानते हो। ठीक है, कोई प्यारा बोलते हैं, कोई पेरू बोलते हैं, कोई बोलते हैं अमरूद, अलग अलग भाषा बोला जाता है हमारे देश में। तो where partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become a partnership at will. When partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, मतलब आप लोगों ने सोचा था कि 5 इयर्स के लिए आप लोग एग्रीमेंट बनाओगे कि 5 साल के लिए विश्वजीत और अपने सौभिक के बीच में क्या चलेगा सर, बिजनेस चलेगा 5 इयर्स टर्म के लिए। ठीक है, 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप था, लेकिन मतलब 5 इयर्स का टर्म खत्म हो गया, 5 इयर्स का टर्म जो था खत्म हो गया, फिर भी इन लोगों का पार्टनरशिप चल रहा है, तब इसको क्या बोलोगे? पार्टनरशिप एट विल, मतलब आप लोगों ने उसको रिन्यू नहीं किया बट फिर भी पार्टनरशिप चल रहा है। तो ऐसा पार्टनरशिप में जरूरी नहीं कि हमेशा आप डीड लाओ। ठीक है, अब बात समझ रहे हो ना कि हर चीज का प्रूफ ढूंढने लाएंगे तो फिर प्रूफ नहीं मिलेगा शायद ऑन दैट टाइम कि लिखित में जो डीड बना था वो डीड का एक्सपायरी हो गया। अब अगर मतलब जो डीड है उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट फिर भी आप लोगों का पार्टनरशिप चल रहा है, एक दूसरे के साथ लीची और प्यारा का जो बिजनेस चल रहा था, लीची और अमरूद का जो बिजनेस चल रहा था, वो मजे में आ रहा है सर, वो मजे में चल रहा है। दोनों ही आप लोग एक दूसरे को लीची देते हो, एक दूसरे को अमरूद बेचते हो और फिर अपने अपने शहर में बेचते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आया, लेकिन कोई पार्टनरशिप रिन्यू नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है सर? पार्टनरशिप एट विल का मतलब समझ में आया आप लोगों को? बोलो सर, बड़ा इजी पॉइंट था। यस सर। हाँ सर। अच्छा, विश्वजीत और सौभिक को ही समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया क्या? बोलो ना सर। यस सर। पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस। अगर किसी इनमें से कोई भी एक पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहता है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। ऑल अदर मतलब जैसे यहाँ पर सौभिक और विश्वजीत था, अगर इनका पार्टनर, जैसे आयन बहुत बार पार्टनर बना है तो आयन को ले सकते हैं, स्नेहाशीष को ले सकते हैं। ठीक है, तो आयन और स्नेहाशीष भी इनके बीच में पार्टनर बना। ठीक है,
तो अगर आयन और स्नेहाशीष भी पार्टनर है, तो अगर कोई भी पार्टनरशिप में कोई डिसॉल्व लाना चाहता है कि कोई पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहता है, तो नोटिस देना पड़ेगा। तो मानो कि शोभिक बोल रहे कि नहीं मुझे और नहीं रहना है, तो शोभिक को बाकी तीनों को क्या करना पड़ेगा सर? नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हैं। सिंपल बात है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। Partnership at will may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the same. Partner for a fixed period क्या हो जाएगा फिर? Sir, when where provision is made by a contract for the duration of the partnership is called partnership for a fixed period. Simple बात है, it is a partnership created for a particular period of time कि भाई हम तो इतना दिन के लिए बिजनेस करेंगे. Such a partnership comes to an end on the expiry of the fixed period. So भी तुम लोग के 12वीं पूर्व में मेला लगता है? हाँ सर। हाँ, मेला समझते हो ना आप लोग? फेयर बोलते हैं ना उसको, जैसे बुक फेयर होते हैं, या फिर ये जनरल फेयर का बात कर रहा हूँ, ठीक है? किस तरह का बोलेंगे? जैसे बुक फेयर होता है, ठीक है, उस टाइप का, इस टाइप का, जैसे बुक फेयर होगा, नॉर्मल फेयर। तो मेरे को बस इतना आपको कहना है कि जब कोई मेला वगैरह लगता है ना, जैसे ये मानो कोलकाता का बुक फेयर है, बड़ा ही ट्रेडिशनल, बड़ा फेमस बुक फेयर है। आई होप ऑल नोज कि ये इवन वर्ल्ड का भी वन ऑफ दी बेस्ट बुक फेयर माना जाता है, कोलकाता बुक फेयर, ठीक है? लेकिन कोलकाता जितना किताब मेला करते हैं आज के डेट में, उतना पढ़ाई कम कर रहा है, ये थोड़ा सा खराब है। कोलकाता से ज्यादा किताब तो बेंगलोर में बिकता है आजकल, जो भी हो बट ये है कोलकाता बुक फेयर। अब कोलकाता बुक फेयर में क्या किताब का स्टॉल लगाएगा कि फुचका का स्टॉल लगाएगा सर? सर ऐसे हल्का फुल्का खाने का दुकान भी आता है ना, जो लोग किताब लेने आते हैं ना, वो लोग को भूख भी लगता होगा, तो मानो कि अपना विश्वजीत और शोभिक मिलके फुचका का स्टॉल लगा दिया, लगाएगा? मैं तो, अगर तुम नहीं लगाएगा तो मैं लगा देगा। यस सर, लगाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। लोगों को पढ़ने दो, हम लोग फुचका बेचेंगे, ठीक है? अब मुझे बताओ कि बुक फेयर कितना दिन का चलता है? ये रोशनी बोल सकता है, रोशनी, आयन, ये लोग बुक फेयर में जाते होंगे। आयन जास तो, हेलो না স্যার যাই না। তুই যাস না? কোনদিন যাস নি? দু সপ্তাহ হ্যাঁ কোনোদিন তো গেছি, আমি রেগুলারলি যাই না না, যাস তো, অন্তত একবার হলো যাস তো? না, এরকম আগে না? গেছি, আমি তো আগে বুক গেছিস? করি না। रोशनी बुक फेयर जाए। হ্যাঁ দাদা। हाँ, रोशनी जाए। ओके, ठीक है, जो भी जाते होंगे आई होप कि सभी को ही जाओ सर। ऐसे बुक फेयर बहुत ही मजा, मैं भी एक टाइम में रोज जाता था, एक टाइम मतलब रोज नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट कतदिन चले रोशनी, कितना दिन चलता है? ওই 1.5 সপ্তাহ মতো, 1.5-2 সপ্তাহ। 10 डेज हार्डली, है ना? হ্যাঁ ওরকম। हाँ 10 डेज। अब विश्वजीत, फुचका का स्टॉल कितना दिन चल सकता है? मैं मान लीजिए शोभिक और तुम मिलकर जो फुचका दुकान चलाया, कितना दिन के लिए? 10 दिन के लिए? 10 डेज। 10 डेज, बस इतना दिन का ही पार्टनरशिप था तुम लोगों का, ठीक है? ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जितना दिन मेला है उतना दिन का पार्टनरशिप, तो इसको क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। अब ये 10 दिन भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पर्पस में पार्टनरशिप बनता है तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर फिक्स पीरियड का पार्टनरशिप, ठीक है? पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो where a provision is made by a contract for the duration of the partnership is called partnership for a fixed period. It is a partnership created for a particular period of time. Such partnership comes to an end on the expiry of the fixed period. जैसे ही फिक्स पीरियड खत्म हो जाए, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाए। क्लियर है ना? पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है सर, पर्टिकुलर, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर as well as for the conduct of continuous business, ठीक है? When a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking the partnership is called partnership, particular partnership। आप लोग समझे कि नहीं? मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसा हो जाएगा? ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर, ठीक है? किसी पर्टिकुलर, ऐसे एडवेंचर का मतलब क्या है? एडवेंचर का मतलब एक्चुअली बिजनेस ही होता है। बिजनेस का जो डेफिनेशन है ना सर, बिजनेस का डेफिनेशन में एडवेंचर को भी रखा गया है। सर क्या बात करते हो? बिजनेस मतलब एडवेंचर? यस सर, बिजनेस मतलब एडवेंचर। बिजनेस में ऑलवेज एडवेंचर का पर्सपेक्टिव रहता है, इसलिए बिजनेस को एडवेंचर भी बोला जाता है। तो पार्टनरशिप में भी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस।
हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर कंटिन्यू भी चल सकता है। तो वेर ए पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम पार्टनर बने थे, उसके बाद पार्टनरशिप नहीं है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पार्टनर बने थे, उसके बाद पार्टनरशिप नहीं है। जैसे मानो कि एक पर्टिकुलर इवेंट बनाते हैं, चलो सर एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए मुझे एक जगह याद आ गया, एक स्पेशल मार्केट का नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप लोगों को भी लेके चलता हूँ। ये मुझे थोड़ा हेल्प करेगा चिराग। चिराग आवाज आ रहा है बाबू? बोल। हाँ सर। चिराग तेरे मणिपुर में हाँ वो एक मार्केट है, सॉरी मैं चिराग लिख दिया, मणिपुर लिखना चाहिए था। मणिपुर में जो लेडीज, इमा कैथल। हाँ ईमा कैथल है ना, क्या नाम है? इमा कैथल। ईमा कैथल, स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ? देख तो आई होगा शायद, आई 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 एम ए, हाँ इमा कैथल। के ए टी आई के ई के ई के ई टी एच ए एल। हाँ दिखा क्यों नहीं रहा है? क्या स्पेलिंग? के ई आई टी एच एल। के ई आई अच्छा हाँ के ई, हाँ हाँ कैथल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, के ई आई टी एच। ईमा कैथल, ये क्या है बोलो तो? जो लोग जानते हो मुझे बता सकते हो? चिराग को छोड़ के, चिराग सब जानता है, उसका एरिया का है। ईमा कैथल क्या है, कोई बता सकते हो सर? चिराग बाद में बोलेगा। यही है ना मार्केट चिराग? हाँ सर। बाकी लोगों मेरा सब কিছু বিক্রি করে। सर ये अगर मैं, दिस इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, ये गिनेस रिकॉर्ड में भी है, मतलब एक्चुअली ये वर्ल्ड का ओनली लेडीज से चलता हुआ सबसे बड़ा मार्केट है। लेडीज रन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट। एक्चुअली एशिया का बोला जाता है, बट ये वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बड़ा है सर। और कहाँ है आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये ईमा कैथल मणिपुर इंफल में ये मार्केट है, जो मतलब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ का जितना बिजनेस ओनर है ये सभी कोई कौन है? सब लेडीज है, कोई भी आपको मेल नहीं दिखेगा। क्या मैं सही बोल रहा है? चिराग रेक्टिफाई करेगा अगर मेरा गलत होता है तो। सर सही है। सही है ना? हाँ। तो अब मान के चलो कि ऐसे जगह में राष्ट्रीय जाबी मार्केट दीवी स्पेशल पर्पस, हाँ चल स्पेशल पर्पस, हाँ एडवेंचर करने के लिए कि तुम भी पार्ट लेके देखो, एशिया का लार्जेस्ट वुमेन्स रन बिजनेस एरिया में आप भी दुकान ओपन करो। चलो सर रोशनी और किसको ले लें? प्रिया को ले लेते हैं। प्रिया जाओगे? प्रिया प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। और कौन जाएगा? हाँ सर लेडीज ही जा सकते हैं, जेंट्स को नहीं ले सकते। इनकी, चलो सर रोशनी, इनकी, प्रिया, प्रीति को भी ले लेते हैं। चलो तो सारे के सारे लेडीज जाएंगे, यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस देंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है? मानो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग जाके यहाँ पर मार्केट दोगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए परमानेंट नहीं होगा। पहले ये आप लोग स्टार्टिंग में एक एडवेंचर की तरह देखोगे कि ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है कि ऐसा मार्केट हम लोग बाकी भारत के किसी भी पार्ट में नहीं देख पाते, ठीक है? तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट है, जो मार्केट सिर्फ लेडीज चलाते हैं, आप भी उसी मार्केट का एक भाग बनना चाहते हो, ठीक है? ये मतलब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, हाँ लेकिन मणिपुर में लोगों को, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना स्पेशली, आपको वुमेन एम्पावरमेंट करवाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ये वुमेन पैदाइशी एम्पावरमेंट है सर, ठीक है? इट्स अ ग्रेट थिंग, इनसे बाकी भारत को सीखना चाहिए। डोंट नो बाकी भारत सीखता है कि नहीं सीखता, बट सच में सीखना चाहिए कि लड़की लोग हर चीज कर सकता है, हर चीज कर सकता है। वो घर भी संभाल सकते हैं, वो बिजनेस भी कर सकता है। तो ये यूनिक इसलिए है बिकॉज बाकी भारत में ऐसे लगता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेल डोमिनेटेड समाज, हाँ बट ऐसा नहीं है। मेल डोमिनेटेड क्यों है? मतलब जरूरत ही नहीं है। अगर लड़की लोग भी काम करेगा, घर संभालेगा, तो ये ओके पॉसिबल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये मतलब डोमिनेशन का कोई पॉइंट ही नहीं उठता। ये जबरदस्ती एक मार्केट में ना एक आवाज उठा दिया डोमिनेशन वगैरह, जो भी आप मतलब सबको ही काम करते रहेगा ना, अपने आप कल्चर चेंज हो जाएगा। जो भी हो सर, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बट यूनिक है, बट मुझे बहुत पसंद है कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। तो चलो सर ऐसे जगह में एक यूनिक पर्टिकुलर टाइम के लिए सर मजा आया सर? आप लोग जो लोग जानते नहीं थे, मजा आया आप लोगों को सुन के? बोलो सर।
या सबको Yes, पता sir. था? सबको पता था क्या ईमा कैथल के बारे में? नहीं सर। कभी मणिपुर अगर घूमने जाओगे ईमा कैथल में मार्केटिंग तो जरूर करोगे ऑब्वियसली। और भी बहुत खास खास कॉन्सेप्ट है मणिपुर में, आई नो। ठीक है सर, एक अभी घूमने चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चलो सर, पार्टनरशिप में बात कर ले फिर से। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पर्पस में होता है, ठीक है। अब बारुईपुर मुजफ्फरपुर में पार्टनरशिप हो गया, अब मणिपुर में भी पार्टनरशिप हो गया सर, ठीक है। ठीक है, अब ज्यादा घूमेंगे नहीं, फिर मुझे बहुत कुछ कवर भी करना है। अच्छा सर, चलो, तो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पर्पस में करोगे तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बट उसको अगर बाद में आप कंटिन्यूएशन में रखोगे तब वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सर जनरल पार्टनरशिप क्या है? सर वेयर ए पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। सर थोड़ा सा ठीक से बोलो। जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इन दिस केस ऑफ ए पार्टिकुलर पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एक्सटेंड only to that particular adventure or undertaking, but it is not so in case of general partnership. बात को समझिएगा सर। मतलब ये जो मणिपुर में जो हमारा जो 4 वुमेन बिजनेस करने गए थे सर, ठीक है, मतलब मैं वुमेन इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी को मैं एडल्ट मान के बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई माइनर नहीं है, इसलिए गर्ल्स नहीं बोला, ठीक है। आजकल तो किसी को भी वुमेन्स नहीं बोल सकते, बट 18 के बाद सभी वुमेन हो जाते हैं। प्रीति यही है ना बाबू? 18 के बाद सभी वुमेन है, अगर कोई 18 के नीचे है तो वो गर्ल्स है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि जैसे मानो कि प्रीति है, प्रिया है, रोशनी है और इनकी है, ठीक है। सोनाली को भी ले सकते हैं, चलो सर, सोनाली थोड़ा छोटा है बट वो भी जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि सभी को मिलकर आप लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अब अगर आप लोगों को ये पार्टनरशिप मणिपुर में जो ईमा कैथल में बिजनेस देना था, ठीक है, जो भी वहां पर आप लोग बिजनेस चलाना चाहते हो पर्टिकुलर का, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुआ। लेकिन जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज मानो इस पर्टिकुलर ईमा कैथल में बिजनेस देने के लिए सारे के सारे कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था। मैं मान के चलता हूं सर, ईच एंड एवरीबॉडी 1 लाख करके इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख ईच। अब बिजनेस करोगे तो कुछ एसेट भी क्रिएट होगा और साथ में कुछ लायबिलिटी भी बनेगा, ये सर नो? बिजनेस करोगे तो साथ में कुछ एसेट भी बनेगा और कुछ लायबिलिटी भी बनेगा, ये सर नो? प्लीज टेल मी सर। यस सर। अब सवाल है कि आप चारों के बीच में, आप चारों पांचों के बीच में जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना था, उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप लोग कहाँ किस पर्पस के लिए किए थे? कि ईमा कैथल में आप लोग एक स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए आप लोगों ने वहां पर बिजनेस चलाया था, फॉर योर एक्सपीरियंस पर्पस और फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस आप लोगों ने पर्टिकुलर पर्पस में किया था, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई लायबिलिटी होता है तो क्या आपका वो लायबिलिटी हर एक केस में आ जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस के पर्पस में आएगा? मतलब दैट इज ओनली रेलेवेंट टू ईमा कैथल। मतलब ईमा कैथल का जो पार्टनरशिप है, ईमा कैथल का पार्टनरशिप इज फॉर ईमा कैथल का पार्टनरशिप, ठीक है। बाकी चीजों के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर पार्टनरशिप पहले से ही पर्टिकुलरली बना गया सर, अगर पार्टनरशिप पहले से ही पर्टिकुलर है तो वो ईमा कैथल पार्टनरशिप के लिए, मतलब जो भी बिजनेस का लायबिलिटी होगा वो बिजनेस लायबिलिटी ओनली रेलेवेंट विद द ईमा कैथल बिजनेस पार्टनरशिप, बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट में ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप जनरल है, अगर आपका पार्टनरशिप जनरल है तो फिर ईमा कैथल क्यों? आप लोग कभी भी कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, ईमा कैथल में करो, कोलकाता में आके करो, मुंबई जाके करो, जहां पर जो भी पार्टनरशिप आप लोग करोगे, ठीक है, हर बिजनेस का लायबिलिटी सेम कॉन्सेप्ट लाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का लायबिलिटी ओनली रेलेवेंट विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है आप कोई भी बिजनेस करो, हर चीज में आपका लायबिलिटी बराबर का आ जाएगा। बात समझ में आया सर? जनरल लायबिलिटी और जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर में फर्क, मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर इवेंट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कनेक्शन रहेगा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही कनेक्टेड रहेगा। जनरल पार्टनरशिप पर्टिकुलर के अंदर भी रहेगा, मतलब एक्चुअली जनरल मतलब हर चीज में लागू, जनरल पार्टनरशिप मतलब हर मैटर में लागू, मतलब जो भी लायबिलिटी होगा सारा का सारा लायबिलिटी आएगा। एसेट भी क्रिएट करोगे, सारे के सारे एसेट आएगा। General partnership is different from a particular. In this case, particular partnership, liability of the partner extend only to that particular adventure or undertaking, but it is not in the case of general partnership. General partnership में कोई स्पेशल केस नहीं है, आपका बिजनेस का लायबिलिटी आपका है, चाहे आप मणिपुर में ईमा कैथल में करो, कोलकाता में न्यू मार्केट में करो, जहां मर्जी करो, जनरल है तो जनरल है। बोलो सर, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम,
एनी क्वेश्चन पूछ लो सर। हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। एनी डाउट सर? नो सर। ओके सर, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसका मतलब, ठीक है सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो सभी तरह का पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, बढ़िया से समझ में आ गया कि पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या है। ओके, नया चीज क्लियर बाबू? बोल नया चीज विश्वजीत, बोलो सर, क्लियर की नहीं है? यस। ओके, सोनाली समझ में आया तुझे? हाँ सर। ओके सर, चलो सर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में बात करते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा ही वाइटल पॉइंट है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कितना तरह का पार्टनर हो सकता है? मजा आ जाएगा सर, टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ते हुए मजा आ जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे काइंड्स ऑफ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट था पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनर भी बहुत ही वाइटल है। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, नॉमिनल, शार्प पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। चलो सर एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा है, और हर मजा में हम लोग मजा लेंगे। चलो, ये हर पार्टनर का एक एक मजा आता है। तो जब एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनरशिप है, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल मतलब सेम ही है। इट इज अ पर्सन who has become a partner by agreement. It is a person who has become a partner by agreement. Agreement deed बना के partner बनेगा, and who actively participates in the conduct of the partnership. मतलब वो जो भी participation उसका होगा actively होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर का एक्टिव मतलब वो टोटल किसी भी तरह का इनएक्टिविटी नहीं रहेगा, एकदम फुल एक्टिविटी रहेगा उसका पार्टनरशिप बिजनेस में। He acts as an agent of the other partner for all acts done in ordinary course of business. In the event of his retirement, he must give a public notice in order to absolve himself of liabilities for acts of other partners done after his retirement. मतलब जब वो रिटायरमेंट करेगा एक्टिव पार्टनर, तो वो उसका सारा का सारा डिटेल्स बाकी पार्टनर्स को भी बताएगा कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। कोई लायबिलिटी हो तो वो लायबिलिटी के हिसाब से जो भी बिजनेस का लायबिलिटी उसके ऊपर आता है वो भी वो क्लियर करेगा। एकदम कंप्लीट पार्टनर बोल सकते हो आप एक तरह से, एकदम कंप्लीट टाइप का पार्टनर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? एक्टिव ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ओके, और किस तरह का पार्टनर है सर? तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये बहुत ही मजेदार पार्टनर है, बहुत ही मजेदार पार्टनर। ऐसा पार्टनर मिले तो मजा आ जाए। स्लीपिंग और डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब वो ज्यादातर काम नहीं करता, एक्टिव नहीं रहता सर, ठीक है, चुपचाप रहता है, ठीक है। इट इज अ पर्सन हु इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट, who does not actively take part in the conduct of the partnership business. एग्रीमेंट के हिसाब से वो पार्टनर है, बट वो बिजनेस में एक्टिवली कोई डिसीजन या पार्ट नहीं लेता। मजा आ जाएगा ऐसा पार्टनर लेके? हाँ सर, ऐसा देके तो पार्टनर बन जाओ बट पार्ट मत लो। दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेंट। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड आर लायबल टू थर्ड पार्टीज आल्सो। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस भी लोगे, मतलब अगर आप किसी बिजनेस में स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर बनते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करोगे। आप थर्ड पार्टी का कोई लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी मतलब से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, चलो विश्वजीत और इसका बिजनेस बना था हम लोगों ने, विश्वजीत और सोविक, ठीक है। अब विश्वजीत और सोविक के बिजनेस में कौन स्लीपिंग बनेगा? बोल जल्दी बोल, कौन स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहता है? बोल तो सर, कोई तो बन जाए एक बार। विश्वजीत प्लस सोविक के बिजनेस में कौन स्लीपिंग पार्टनर बनेगा? जो हम बन जाते हैं। अच्छा चल, विश्वजीत बन गया स्लीपिंग पार्टनर। विश्वजीत तो सोने का बहुत ही इच्छा कर रहा है आजकल, लग रहा है। हाँ विश्वजीत सो गया। चलो विश्वजीत अभी सो गया, पार्टनर बाय एग्रीमेंट है। अब विश्वजीत सो गया है कि कैसा पार्टनर है? वो सोने वाला पार्टनर है। एग्रीमेंट वाइज वो पार्टनर है, बट वो बिजनेस में ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उस पे शेयर होगा विश्वजीत पे भी। लेकिन अगर मानो कि मैं गया इन दोनों के बिजनेस में, विश्वजीत और सोविक के बिजनेस में मैं एज ए क्लाइंट गया, तो मैं कौन हो गया सर? अगर मैं क्लाइंट हूं तो मैं कौन हूं एक्चुअली इनके बिजनेस में? थर्ड पार्टी ना, कस्टमर।
कस्टमर, ठीक है, या फिर चलो मैं छोड़ो, मेरे को मत लो, बैंक ले लो, कोई बैंक है, ठीक है, अब बैंक से लोन लिया ये लोगों ने, बेस्ट एग्जांपल रहेगा, ये लोगों ने बैंक से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनसे लोन लिया। अब विश्वजीत और सौविक लोन लेगा कितनी का, 10 लाख का लोन लिया, किस चीज का सर, प्यारा और लीची है ना सर, अमरूद और लीची का बिजनेस करता है ना, तो 10 लाख का लोन लिया और अमरूद और लीचू जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए। अब 10 लाख का लोन तो ले लिया, बट जब लोन वापस करने का टाइम आ रहा है तब कंपनी का लोग आके किसको पकड़ेगा, जो एक्टिव है उसी को पहले पकड़ेगा ना सर। तो यहाँ पर एक्टिव कौन है, एक्टिव कौन है, सौविक, तो सौविक को पहले पकड़ रहा है। अब फिर जब सौविक को बोल रहे कि भाई हमारा आपका लाइबिलिटी है, रिपे करो, तो फिर सौविक विश्वजीत को बोल रहे क्या रे भाई रिपे कर, तो सौविक तब विश्वजीत बोलता है मैं तो स्लीपिंग हूँ, चलेगा क्या, क्या विश्वजीत ऐसा बोल सकता है? नो सर। क्यों नहीं बोल सकता, स्लीपिंग है तो तू सर क्योंकि पार्टनर तो है ना। थैंक यू सर, ये बात समझ लीजिएगा कि आप स्लीपिंग हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप लायबल नहीं हो, आप सो सकते हो, आप बिजनेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ना ले सकते हो, नो इश्यू, बट थर्ड पार्टी में लायबल आप भी होंगे, क्योंकि आप प्रॉफिट जो ले रहे हो, लॉजिकल है कि नहीं है, अरे भाई प्रॉफिट लॉस के भागीदार होंगे तो फिर लायबिलिटी का भी तो भागीदारी होना पड़ेगा, सिंपल बात है ना। तब विश्वजीत ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं मैं तो सोया हुआ पार्टनर हूँ, जो है सौविक तुम संभाल लो, ऐसा थोड़ी ना बोल पाएगा सर, ऐसा नहीं बोल पाएगा। समझ में आ गया, स्लीपिंग और डॉर्मेंट, बोलो सर, एनी डाउट? बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, yes. थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ओके सर। नॉमिनल पार्टनर, ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म। नॉमिनल कैसे होते हैं सर? ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, जो अपना नाम फार्म को देता है, ले जाओ मेरा नाम यूज कर लो। क्यों सर? सर नाम यूज करके क्या होता है जानते हो? अरे गुडविल का यूज हो जाता है, मतलब अगर किसी को पता चल जाता है ना ये इनका पार्टनर है तो बढ़िया बात है, आप समझ रहे हो ना। एक अच्छा नाम का यूज भी बहुत लोग करते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। जैसे मानो कि क्या बताऊं सर, सौविक और विश्वजीत के बिजनेस में वो एक सेलिब्रिटी को एज ए पार्टनर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी घर पे है हमारे, विश्वजीत के घर में सेलिब्रिटी है। विश्वजीत तेरे घर से सेलिब्रिटी ले सकते हैं? यस सर। चलो ले लेते हैं। विश्वजीत के घर में एक सेलिब्रिटी है सर, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है, विश्वजीत का चाची है जो पद्मश्री है सर, ठीक है। विश्वजीत का चाची है, मैं पहले भी क्लास में बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आ गया। ये विश्वजीत की चाची जो पद्मश्री है, ठीक है, विकिपीडिया में भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये इनको किसान श्री सम्मान भी मिला है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री किसान श्री अवार्ड भी मिला है। तो क्या चाची को अगर आप लोग पार्टनर बनाओगे तो ऐसे तो पार्टनर नहीं बनेगा, बट विश्वजीत चाहता है कि चाची राजकुमारी देवी जो है इनको थोड़ा सा, मतलब इनकी गुडविल के लिए, विश्वजीत और सौविक के बिजनेस में गुडविल के लिए विश्वजीत अपने चाची को मना लिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कन्विंस कर दिया, तो वो नॉमिनल पार्टनर बन गया। इनको एज सच बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो बिजनेस में पार्टनर बन गया। लेकिन कैसा पार्टनर सर? नॉमिनल पार्टनर। आप लोगों को बात समझ में आया? क्या रे विश्वजीत, चाची मानेंगे तेरा? यस मान जाएंगे? चाची को बोलना मत कि चाची आपका नाम सर बहुत ज्यादा फालतू में यूज करता है क्लास में, मत बोलना। हाँ, लेकिन मैं तो बस इंस्पायर करने के लिए यूज करता हूँ, मेरे को और कोई इरादा नहीं है। अब चाची बोल देगा ना कि कॉपीराइट लगा देंगे मेरे नाम यूज करने पे, मैं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। नहीं, पद्मश्री अवार्डी इंसान का नाम बार बार यूज करना, मतलब क्या बोलूं सर, मतलब ऐसे कॉपीराइट लग सकता है, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर आप लोगों को समझ में आया सर? ए पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो ऐसे नॉमिनल पार्टनर नॉर्मली इस तरह का पर्पस में यूज किया जाता है। ही इज नॉट इंटेंडेड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इवन वो प्रॉफिट भी नहीं लेगा, नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म और नॉट टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस।
He is however liable to third parties for all acts of the firm. ये प्रॉब्लम है सर, समझ में कुछ आया? नॉमिनल पार्टनर बनने का एडवांटेज मतलब ऐसे नॉमिनल क्यों, नॉमिनल वही बनता है नॉर्मली जो ताकतवर होता है थोड़ा बहुत, मतलब जिनका गुडविल बहुत जबरदस्त है, जैसे कि किसान चाची। आप लोग समझ रहे हो ना सर सभी कोई? ठीक है, किसान चाची पद्मश्री अवार्डी, किसान श्री विश्वजीत की चाची है, बट इनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट थोड़ी होगा, इनको क्या प्रॉफिट लॉस लेना है, इनको कुछ नहीं लेना है। ये खुद दूसरे को बिजनेस को प्रमोट करता है, दूसरे के बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक्चुअली मुजफ्फरपुर बिहार एरिया में बहुत ज्यादा ये बिजनेस डेवलपमेंट में इन्होंने प्रमोट किया, स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके काम को इतना बड़ा सम्मान दिया है। अब सवाल यही है कि इनको बिजनेस में क्या रुचि है, लेकिन एक पॉइंट है, अब ये विश्वजीत के कहने पे बिजनेस का पार्टनर तो बन सकते हैं, लेकिन अगर कभी प्रॉफिट लॉस नहीं लेना है, बिकॉज इनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इनको नाइदर ही इन्वेस्ट भी करने का जरूरत नहीं है इनको बिजनेस में, और नॉट टेक्स पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट ही इज हाउएवर लायबल टू थर्ड पार्टीज ऑफ ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब विश्वजीत और सोविक के बिजनेस में अगर ये लोग कुछ भी लायबिलिटी रखेगा मार्केट में, उसका लायबिलिटी कोई भी पार्टनर पे आएगा। जैसे यहाँ पर अगर किसान चाची एग्री होता है विश्वजीत के कहने पे, क्योंकि उसका अपना रिलेटिव है बोल के, वो अलग बात है, बट लायबिलिटी तो लेना भी पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट में कोई फार्म का लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी नॉमिनल पार्टनर के ऊपर भी आता है। नॉमिनल पार्टनर ऑल्सो लायबल। बोलो सर, बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो सर, अगर कोई डाउट हो, सवाल हो, बोल दो सर। हेलो? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं। थैंक यू सर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट, तो अल्टीमेटली नॉमिनल पार्टनर भी समझ गए। तो नॉमिनल पार्टनर को याद रखना सर, बड़ा ही वाइटल पार्टनर होते हैं ऐसे पार्टनर। लेंड इज नेम टू द फर्म, अपना नाम उधार लेने, मतलब उधारी में नाम दे देगा, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। बस यही है, ठीक है। ऐसा नॉर्मली क्या होता है ना, सेलिब्रिटीज लोग ही ऐसे जारे करते हैं। अगर सेलिब्रिटीज का कोई रिलेटिव्स में कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है या फिर कनेक्शन है, जैसे कोई मानो कि अगर विराट कोहली को अपना पार्टनर बना लिया, समझ रहे हैं सर, कोई क्या बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को पार्टनर बना लिया, कोई फिल्म सेलिब्रिटी है, अभिषेक बच्चन को अपना पार्टनर बना लिया, ऐसे बनाते हैं ना सर। अगर कोई कनेक्शन वगैरह जोड़ देता है ना किसी का, तो इस तरह का पार्टनर बनाते हैं, समझ रहे हो, बिजनेस की गुडविल के लिए। आप लोग समझ रहे हो ना सर, ऐसा पार्टनरशिप? हाँ सर। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नाउ किस तरह का पार्टनरशिप में पहुंच गए सर? प्रॉफिट के पार्टनरशिप में। मतलब आप पार्टनर तो बनोगे पर सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर। A partner who is entitled to share the profits only without being liable for the loss is known as the partner for profits, and also liable to the third parties for all acts of the profits only. मतलब वो liable पार्टनर है वो, मतलब आप प्रॉफिट का पार्टनर बन सकते हो। ये पहले एग्रीमेंट के टाइम में ही बोलना पड़ेगा। Entitled to share the profits only, no liable for losses. बिजनेस में लॉस हो तो उसका लायबिलिटी नहीं है, बट liable to the third parties for all acts of the profits only. प्रॉफिट गेन करने के लिए जो भी लायबिलिटीज मार्केट क्रिएट करेगा, जैसे मानो बिजनेस ने मार्केट से 10 लाख का लोन लिया, बिजनेस ने मार्केट से 10 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब वो 10 लाख को बिजनेस ने क्या किया, अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया। तो 10 लाख का लोन है, एंड इस लोन को लेके बिजनेस मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया या बिजनेस में एसेट वगैरह खरीदा, और फिर इस एसेट को यूज करके बिजनेस ने 15 लाख का प्रॉफिट किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट में 15 लाख का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना कर लिया सर? मतलब टोटल 15 लाख का इनकम हुआ, 10 लाख का लोन था, तो दिस इज अ कैपिटल, एंड इसको बोलते हैं हम लोग सेल करके आया। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख ना सर? 5 लाख का प्रॉफिट है। अब इस 10 लाख के लोन पे 20% का इंटरेस्ट है। 10 लाख के लोन पे 20% का इंटरेस्ट है। कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा? 2 लाख। 10 लाख के बिजनेस पे 20% का इंटरेस्ट, तो बेसिकली 2 लाख का इंटरेस्ट।
तो ये 2 लाख क्या है बिजनेस का? ये 2 लाख बिजनेस का क्या है सर? लाइबिलिटी। थैंक यू सर। अब ये लाइबिलिटी तो उठाना पड़ेगा प्रॉफिट वाले को भी, वो लॉस के लिए लायबल नहीं है, प्रॉफिट के लिए तो लायबल है। अब बात को समझे कि नहीं समझे? बिजनेस हाँ सर। अगर बिजनेस 10 लाख उठा के अगर मार्केट में 15 लाख की जगह, अगर मार्केट में वो 15 लाख की जगह मानो कि 8 लाख इनकम किया, ठीक है, अब 8 लाख इनकम किया तो फिर 2 लाख का क्या हो गया? घाटे में चला गया ना सर। 10 लाख का कैपिटल था, 8 लाख का इनकम हुआ, तो बाकी 2 लाख किधर चला गया? लॉस। अब ये लॉस के कारण क्या होगा? ये लॉस के कारण क्या होगा? वो मार्केट में उसका लायबिलिटी रिपे नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम के लिए ये जो प्रॉफिट का शेयर होल्डर होता है ना सर, ये प्रॉफिट का शेयर होल्डर इस लॉस का भागीदारी नहीं लेगा, इस लॉस का भागीदारी वो नहीं लेगा, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। बट प्रॉफिट के लिए अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में कुछ आ रहा है सर? कैलकुलेशन सिनारियो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट के भागीदार बट लॉस के नहीं। Yes. बट सर लायबिलिटी में रीपे करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। प्रॉफिट में लायबिलिटी है तो उसके लिए आप लायबल हो, ठीक है। मजा है सर, मजा आ गया। आप लोगों को मजा आ रहा है सर? या सर मैं बोले जा रहा हूँ और मैं ही मजा ले रहा हूँ? ठीक है सर, मजा लेके क्या होगा? मजा लेके कोई फायदा नहीं है, दुख मनाओ फिर, ठीक है। चलो सर, मजा नहीं दुख मनाते हैं। इनकमिंग पार्टनर, देखो जब आप लोग पार्टनरशिप का, जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हो फाउंडेशन लेवल में पार्टनरशिप अकाउंट्स करना, अगर नहीं किए तो करवाएंगे मैम शायद। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो लोग बाद में करोगे, 11-12 में भी करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन लेवल में भी करना पड़ता है, इवन इंटरमीडिएट लेवल में भी करना पड़ता है। तो उसमें बहुत वाइटल पॉइंट आएगा सर जब पार्टनरशिप अकाउंट्स करोगे, स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटेंसी मेंटेन करना हर जगह में सिखाया जाता है और मैंडेटरी भी है, क्योंकि ऐसा बिजनेस भारत में बहुत होते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको बहुत तरीका का पार्टनरशिप बिजनेस दिखेगा। तो जब भी आप पार्टनरशिप का सम्स करते हो या करोगे बाद में, इनकमिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आएगा, आउटगोइंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आएगा एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अब सवाल है सर कि ये इनकमिंग पार्टनर का मतलब 2 लोग पार्टनर थे, अब कोई पार्टनर बिजनेस में न्यू एंट्री कर आ रहा है सर, उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। A person who is admitted as a partner in an already existing firm, पहले से फर्म था, अब आप बिजनेस में आना चाहते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है सभी के परमिशन से, उनको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। जैसे विश्वजीत और सोविक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, ऐसा देख के अपने क्या बोलते हैं स्नेहाशीष को लग रहा है कि मैं भी बिजनेस में पार्ट लूंगा, तो स्नेहाशीष भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो विश्वजीत और सोविक के साथ वो पहले से ही बोल के रखा और ये दोनों भी राजी हुआ, तो स्नेहाशीष 10 लाख लेके इनके बिजनेस में आ गया। तो ऐसे इसमें से स्नेहाशीष को कैसा पार्टनर बोलेंगे? इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a partner. Please point to be noted. इनकमिंग पार्टनर का एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, इनकमिंग पार्टनर जैसे विश्वजीत और सोविक के बिजनेस में स्नेहाशीष जब एंट्री लेके आना चाहता है, स्नेहाशीष बड़ा ही खुशी से आ रहा है। अब जैसे स्नेहाशीष खुशी से दौड़ दौड़ के आ रहा है ना, ठीक है सर, मेरे ड्राइंग पे हंसना मत, और हंसोगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सर स्नेहाशीष यहाँ दौड़ा दौड़ा आ रहा है पार्टनर बनने के लिए विश्वजीत और सोविक के बिजनेस में। ये लोग किस चीज का बिजनेस करते हैं बोले तो? अरे सर लीची और अमरूद, बारुईपुर का लीची और मुजफ्फरपुर का, सॉरी बारुईपुर का अमरूद और मुजफ्फरपुर का लीची, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या हो गया कि जैसे ये आया, विश्वजीत और सोविक बड़ा मजा में था, बोल भाई मैं तो, हम लोग तो 2 थे और मार्केट में 15 लाख का लोन हो गया है, ठीक है। तो 15 लाख का लोन अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट है अगर सब कुछ, तो फिर विश्वजीत का कितना लायबिलिटी है बोलो ना सर? 15 लाख का मार्केट में लोन है, तो विश्वजीत का 7.5 लाख है, सोविक का कितना है? 7.5 लाख है, ठीक है। अब ये लोग बड़ा ही खुशी मना रहा है कि स्नेहाशीष दौड़े दौड़े आ रहे हैं, इनको भी रुको, इनको भी लायबल कर देंगे, पार्टनर बनेगा। हाँ, एक तो 10 लाख लेके आ रहा है उसका मजा, और फिर लायबिलिटी का भी पार्टनर बना देगा। तो फिर वो सोच रहा है कि फिर स्नेहाशीष को बांट देंगे तो फिर 5 लाख करके हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या ऐसा होगा सर? क्या ऐसा होगा?
नो स्नेहासिस आ जाएगा तो क्या 15 लाख का लायबिलिटी कम हो जाएगा क्या विश्वजीत और सौविक का? बोलो ना नो सर, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? सर, जो मेरा और सोबिक का है वो वही लाइबिलिटी रहेगा हम लोग का 7.5 लाख। हाँ, और स्नेहासिस का लायबिलिटी आगे अगर कुछ लोन लेगा बिजनेस तब से होगा, है ना? उसके आने से पहले, स्नेहासिस के आने से पहले अगर बिजनेस कुछ लोन लेगा, स्नेहासिस के आने से पहले अगर बिजनेस बिफोर स्नेहासिस एंटर इनटू द बिजनेस, ठीक है, उसका लायबिलिटी क्यों स्नेहासिस देगा? स्नेहासिस जो भी लेगा आफ्टर एंटरिंग इनटू द बिजनेस, आफ्टर एंटरिंग इनटू द बिजनेस जो लायबिलिटी होगा वो स्नेहासिस का होगा। पहले का लायबिलिटी क्यों? कोई मतलब नहीं है ना। जैसे एक कहानी में, पार्टनरशिप का नहीं है, मेरे साथ एक ऐसा मैंने एक एक्सपीरियंस ऐसे अपने लाइफ में किया था, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली कोलकाता में पढ़ने के कारण में जब से यहाँ पर लास्ट 10-12 ईयर से जब से मैं रह रहा हूँ, अभी तो मैं रह जाता हूँ यहाँ पर परमानेंटली, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं आया था ना तो बहुत जगह में मुझे रेंट लेके रहना पड़ता था, ठीक है। तो ये रेंटल मतलब रेसिडेंस लेने के टाइम पे क्या होता है सर, तो वहां पर ना मतलब वो इलेक्ट्रिक बिल का भी हिसाब किताब होता है। हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ हिसाब होता होगा ना, बोलो ना, यस और नो? यस सर। तो मेरे को क्या बोला था, मेरे को बहुत नीड था घर का, तो मैं ना ज्यादा उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाया था। तो मैं जब उनको बोला कि दादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होगा, जब मैं रेंट ले रहा था, तो वो बोल रहे कि आप रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैनेज हो जाएगा। फिर 1 मंथ के बाद जब मैं उनको बोल रहा हूँ कि दादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दीजिए, मैं इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है तो मुझे दे दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। तो फिर मैं उनसे बिल मांगा, तो वो मुझे क्या किया, मतलब मेरे से पहले जो रेंट पे रहता था ना, बिफोर मी जो रेंट पे रहता था उसका, बिफोर मी जो टेनेंट, मतलब जो टेनेंट था उसका बिल लाके मेरे को दे रहा है। मतलब एक्चुअली वो पेमेंट नहीं किया और छोड़ के चला गया था, तो उसका अमाउंट था सर 3000 का। तो मैं बोला ये तो पुराना बिल है, मैं देखा, मेरा 3000 का बिल आ ही नहीं सकता, डेट तो वहां पर लिखा रहता है। मैं बोला बिल दिखाओ, तो फिर बिल दिखाया तो बोला 3000 का। तो फिर मैं उसको बोला कि नहीं मेरा बिल ये तो थोड़ी ना है, मैं तो ये मंथ में रहा ही नहीं यहाँ पर, ये तो पुराना बिल है, इसका लायबिलिटी मैं क्यों लूँ? तो फिर बोलता है कि नहीं यहाँ का यही सिस्टम है, मतलब जिस एरिया में मैं गया था उस टाइम पे रहने के लिए, कोलकाता में किसी एरिया में, ठीक है, तो बोला कि यहाँ का यही नियम है इस एरिया में, आप किसी को भी पूछ लो कि जो पहले का रहने वाला होता है उसका लायबिलिटी जो बाद में आता है उसी को देना पड़ता है, बिकॉज वो तो पहले निकल जाता है तो उसको कौन ढूंढने जाएगा, बिल तो बाद में आता है, तो फिर बिल आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। बोले ऐसा कोई बात होगा क्या? आप लोग लॉजिक समझ रहे हो सर, जो मुझे लैंडलॉर्ड जो मुझे सुना रहा था यस कि बिल आने से पहले तो वो निकल जाता है, तो फिर उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे, इसलिए जो बाद में आएगा उसी को बिल पे करना पड़ेगा, यही सिस्टम है यहाँ का। तो फिर क्या हुआ सर, मार्केट में मतलब जहां पर बात हो रहा था वो थोड़ा मतलब घर के नीचे मार्केट था, तो मार्केट के वहां पर बात हो रहा था, तो मैं बोला दादा ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ब्रोकर के थ्रू से मैं घर लिया था, तो ब्रोकर आ गया, अब ब्रोकर आके मेरे को धमका रहा है, सिर्फ धमकाए नहीं सर, मेरे को मारा भी, मैं भी उनको थोड़ा सा मारा। लेकिन सर ब्रोकर लोगों के साथ मारपीट, एक टीचर लोग, मतलब मैं तब टीचर जस्ट बना था, मतलब कितना बोलूंगा, जस्ट हार्डली 6 मंथ्स होगा मैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आया था फुल टाइम के लिए, मतलब जॉब वगैरह छोड़ के मैं फुल टाइम, तो बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट में बन रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा टेंशन था, तो ब्रोकर आके मारपीट करना चालू कर दिया। फिर मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा, मतलब मार्केट के अंदर, कि आप बहुत खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस तरह से। तो फिर साथ में मेरा एक भाई था, तो फिर वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी बोल रहा था चुप हो जा, चुप, बात चुप करनी है। मैं बोला मेरा बिल दिखाओ, तो फिर मेरा बिल भी उसके पास था। जब बहुत झगड़ा हुआ तब बिल निकला, मेरा बिल आया सर 300 रुपीज का, सीरियसली सर यही था, मेरा बिल था 300 रुपीज का, और मेरे को बिल देने के लिए बोल रहे 3000 रुपीज का। मैं इतना जोर से उनको चिल्लाया, उनको लग रहा है कि मेरा यहाँ पर कौन है, मैं तो बाहर से आया हुआ हूँ, तो कुछ भी बोलेगा तो डरा धमका के मेरे को ये भी बोल रहा है कि, मैं बोला कि मैं घर छोड़ दूंगा, बोला कि घर से निकल के तो देखो, एक भी सामान लेके मतलब जाने नहीं देंगे। तो फिर मैं बोला तुम मतलब थोड़ा गाली देके ही मैं बात करना पड़ रहा था उस टाइम पे, उसमें तो साधारण बात निकलेगा नहीं। तो मैं उनको बोला कि मैं भी देखूंगा आप किस खेत की मूली हो, हाँ आप ये मत सोचो कि
आप यहाँ पर शेर हो, आपका लोकल एरिया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं तो वो हवा में ही बोल रहा था सीरियसली, उस टाइम पे अगर वो मेरे को मार भी देता तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं हवा में ही थोड़ा चिल्ला रहा था। तो फिर मैं आसपास का लोग आ गया कि भाई क्या हुआ, तुम बहुत जोर जोर से बोल रहे हो, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, फिर आकर आप लोग जो बोलोगे मैं वो बोलूंगा, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। एकदम सीधा सीधा मैं उनको बोला। तो फिर मैं पूरा का पूरा बात जैसे उनको समझाया, तो फिर उसको वहां पर तो डेट भी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बिल पे, तो सब कुछ जब देखा वो लोग, तब वो ब्रोकर को और लैंडलॉर्ड को एकदम डायरेक्ट बोला कि दादा ये तो अन्याय है, ऐसा तो कोई नहीं करता, आप कैसे कर सकते हो ऐसा। फिर वो लोग चुप हो गया। फिर चुप होके ना मेरे को बहुत थ्रेट दे रहा था। तो फिर बाद में मैं घर में आया, मैं मैम को बोला, ठीक है, मैम को तो आप लोग जानते हो, तो मैं मैम को बोला कि जानते हो ऐसा ऐसा बात है। तो मैं मैम से ऐसी बात की, तो मैम थोड़ा सा चिंता में आ गया। लेकिन एक चीज था कि फिर नेक्स्ट दिन जब मैं बोला कि नहीं मैं अभी घर छोड़ दूंगा, मुझे एक दिन भी नहीं रहना है, तो फिर वो आया, मतलब जो ब्रोकर था और जो लैंडलॉर्ड था वो आया, मैं उनको बोल रहा हूँ कि दादा इलेक्ट्रिक बिल, तो फिर वो इतना शर्मा गया और मतलब अपने सोसाइटी में उसको इतना मतलब इंसल्ट हुआ। मैं जब उनको ये 300 रुपया देने के लिए जा रहा था ना, वो बोला नहीं देने का जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैंने कंज्यूम किया, मैं दे के जाऊंगा। आप समझ रहे हो सर, कहानी कुछ समझ में आया आपको? यस सर। अब क्या बोला सर, अब रास्ते में निकलोगे ऐसे कितना सारा कहानी आप लोगों का भी होगा, या फिर आप लोग और जितने बड़े होते जाओगे कितना मारपीट हो गया था सर, क्या बोलूं सर, इतना जोर से धक्का मारा वो ब्रोकर, उसका यार बल्ले सल्ले इतना है ना उसका, डोले सोले, हाँ ये एक धक्का मारा मेरे को, मैं पूरा एक छिटक के पूरा एकदम ड्रेन के पास जाके पड़ा। मैं बोला बाप रे बाप, मेरे को कुछ तो करना है। अब फिर मैं देखा कि भाई मार तो नहीं सकता मैं इसको, लेकिन मुझे चिल्लाना चालू करना पड़ेगा। फिर मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। चिल्लाना मतलब क्या, मतलब उसको मैं धमका रहा था चिल्ला के। फिर मैं देखा कि तब जाके वो थोड़ा चुप हुआ, और बाद में जब लोगों को समझाया तब जाके वो माना, नहीं तो सर उस दिन मेरे को 3000 का चूना लगा देता कि नहीं देता, बोलो सर, डर के मारे अगर मैं चुप हो जाता तो। यस सर। बात 3000 का, देखो स्टूडेंट लाइफ में 3000 बहुत होता है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में 3000 बहुत होता है। तो मैं 3000 का चिंता नहीं था, 3000 में दे सकता था, उतना काबिलियत था कि 3000 इज नॉट द बिग इशू, बिग इशू इज दैट ये तो गलत है ना। हाँ सर, ये तो गलत है। वही बात है सर, इनकमिंग पार्टनर क्यों आपका लोन देगा? हाँ, आप लायबिलिटी लेके रखे हो। हाँ, हो सकता है कि अगर आने के टाइम पे आप इनकमिंग पार्टनर को ये भी बोलते हो कि भाई हम लोग का कुछ लायबिलिटीज है, आपको रिपे करना पड़ेगा, अगर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ इनकमिंग पार्टनर फिर भी आना चाहता है, देन नो प्रॉब्लम ना सर। हाँ सर, अगर एग्रीमेंट हो गया है तो हाँ, अगर वो एग्री है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। वेरी गुड सर, सिंपल बातें हैं इसमें, और क्या बड़ी बात। आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस का पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, ठीक है। The partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue to carry on business is called a retiring or outgoing partner. Such a partner remains liable to third parties for all acts of the firm until public notice is given of his retirement. जब तक उसका पब्लिक नोटिस बाहर नहीं निकल आ जाता कि ये बंदा तो पार्टनरशिप से रिटायर कर चुका है, तब तक वो पार्टनर, ठीक है, से फॉर एग्जांपल सोबिक, विश्वजीत एंड स्नेहाशीष का जो पार्टनरशिप चल रहा था, से फॉर एग्जांपल इसको बूढ़ा बना दे, चलो विश्वजीत को बूढ़ा बना देते हैं, विश्वजीत 60 साल 65 साल हो गया, 65 इयर्स हो गया, रिटायरमेंट ले लो, ठीक है, विश्वजीत आउटगोइंग पार्टनर हो गया। लेकिन ये जब तक पब्लिक नोटिस नहीं निकल जाता तब तक पार्टनर हो, और तब तक आपका जितना लायबिलिटी है आपको देना पड़ेगा। मतलब रिटायरमेंट करके ही, जैसे ही रिटायरमेंट कंपनी ने बोला कि रिटायरमेंट नहीं, तो पूरा का पूरा पेपर वर्क कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप भागना अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेके। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, बट जब तक आप पार्टनर हो, मतलब पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता, पार्टनरशिप का लायबिलिटी आपको भी लेना पड़ेगा। वेरी सिंपल 2 पॉइंट था, एक इनकमिंग का और एक आउटगोइंग का। नाउ सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ध्यान से सुनिएगा, इसका भी एक जबरदस्त रियल लाइफ कहानी है मेरे पास। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28। मतलब कहानी मैंने बनाया नहीं सर, कहानी याद आ जाता है। वही मैं बोला ना सर, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ एक्सपीरियंस। आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस के थ्रू से गुजरोगे, जिंदगी आपको सिखाता जाएगा, और फिर पढ़ाई आपके लिए मजा आ जाएगा सर। क्या बोले सर, और कुछ नहीं है।
The biggest secret of life is your experience through, मतलब learning through your experience. That is the biggest experience of everybody's life. And this partnership by holding out, ऐसा भी एक experience है मेरा जो मैं आपसे जरूर बताऊंगा. Partnership by holding out is also known as partnership by estoppel, where a man holds himself out as a partner. मतलब एक इंसान है जो अपने आप को पार्टनर कहलाता है और allows other to do it. बाकी लोगों को उसको ऐसे, मतलब अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो पार्टनर है. He then stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which creditors may be presumed to have acted. मतलब उसने, जैसे मानो, अच्छा पहले मैं पूरा प्रोहिबिशन पढ़ा फिर मैं इसका कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? अच्छा, when, तो फिर यहाँ पर पूरा सिंप्लीफिकेशन देख लो, कहानी मैं बताऊंगा, इसके लिए चलते मैं पहले थोड़ा प्रोहिबिशन बताता हूँ लोगों को. पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, when a person represent himself, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, knowingly permits himself, जानबूझ के अपने आप को परमिट करता है, ठीक है, to be represented as a partner in a firm when in fact he is not. अब एक्चुअल में पार्टनर नहीं हो, बट आप लोगों के सामने खुद को बिजनेस का पार्टनर बताते हो. He is liable like a partner in the firm. मजा का बात यह है कि वो बिजनेस का लायबिलिटीज तो लेगा. To anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm. मतलब जो दूसरे के सामने ये फेथ क्रिएट किया कि वो एक्चुअल में बिजनेस का पार्टनर है और उसने बिजनेस का पार्टनरशिप का, मतलब पार्टनर बनने का नाटक करके जो लोगों से क्रेडिट वगैरह लेके रखा है, उसके लिए तो लायबल है. और इवन अगर किसी ने उसको पार्टनर मतलब मान के उस बिजनेस को लोन दिया या उसको लोन दे दिया बिजनेस के नाम पे, तो ये उनका भी लायबिलिटी है कि भाई आपको देना पड़ेगा, चाहे वो रियल में नहीं है बट फिर भी वो लायबल है, क्योंकि उसने धोखा दिया ना खुद को पार्टनर बता के. सर ऐसा हो सकता है क्या? यस सर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा होता है. संभाल के रहियो सर, ठीक है, संभाल के रहियो, ऐसे होता है. सर कैसे हो जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी, वेट. ये पर्सन, पहले थोड़ा किताबी एग्जांपल देखेंगे. पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कॉन्डक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर. द रिजल्ट इन बोथ द केसेस इज आइडेंटिकल. X and Y are partners in a partnership firm. X introduced A, X ने इंट्रोड्यूस किया A को, a manager as his partner to Z. A क्या किया, ठीक है, X introduced A, a manager as his partner to Z. Z को बता रहा. A remained silent, इन्हें कुछ नहीं बोला, इन्हें कुछ नहीं बोला, ठीक है, कि उसका पार्टनर बोल के मतलब उसको परिचय दिया बट वो चुप था. A remained silent. Z, a trader, Z कौन था? ट्रेडर था, मतलब जिनके साथ इनका बिजनेस होता है X and Y का. A trader believing A as a partner, ठीक है, believing A as a partner, supplied 100 TB set to the firm on credit. किसको दिया? Z को दिया. After expiry of credit period, Z did not get amount, ठीक है, मतलब बेसिकली Z ने A को 100 TB set क्रेडिट में दिया, कुछ टाइम निकल गया, एक्सपायर हो गया, क्रेडिट पीरियड निकल गया. Z did not get amount of TB set sold to the partner firm. Z filed a suit against X and A. उसने वो किसको किसको देखा था? X को देखा था और A को देखा था for the recovery of the price. Here in the given case, A जो था वो तो एक्चुअली कौन था? मैनेजर था ना सर बिजनेस का. ये बिजनेस का कौन था? मैनेजर था. Is liable to the for the price because he becomes a partner by holding out. Section 28 of the Indian Partnership Act 1932 ये पावर देता है कि अगर आप सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहते हो, इसका मतलब आप बेसिकली सच को छुपा रहे हो. और सच को छुपा के अगर आप एक्टिंग करते हो और लोगों को बताते हो कि आप पार्टनर हो और ऐसे करके आप डील करते हो, जैसे कि 100 टीबी सेट का डील ले लिया और बाद में पेमेंट नहीं दिया, तो जेड सोच रहा है कि ये तो एक्स और ए दोनों के साथ पार्टनरशिप हुआ था, बट यहाँ पर एक्चुअल में ए कौन था? एक्स का मैनेजर था, एक्चुअल पार्टनर तो एक्स था. बट इस केस में ए इज आल्सो लायबल सर, ए इज आल्सो लायबल. It is only the person to whom the representation has been made and who has acted thereon that has right to enforce liability arising out of holding out. You must also note that for the purpose of fixing liability on a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actual by a fraudulent intention. The rule given in section 20 is also applicable to a former partner who has retired from the firm without giving for proper public notice. मतलब आप रिटायर कर चुके हो बट फिर भी दुनिया क्या जानता है कि आप पार्टनर हो. अब ये अगर आप दुनिया जानता है कि आप पार्टनर हो लेकिन आप दुनिया के सामने कुछ नहीं बोलते, दुनिया जानते हैं कि आप पार्टनर हो लेकिन आपने रिटायरमेंट कर लिया, ये दुनिया नहीं जानता, तो आपको बताना पड़ेगा ना. इन सच केसेस ए पर्सन हु इवन सब्सिक्वेंट टू द रिटायरमेंट गिव क्रेडिट टू द फर्म. मतलब आप रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह का कुछ करते हो ऑन बिलीफ दैट ही वाज ए पार्टनर,
फिर इंटेंडेड टू होल्ड हिम लायबल, तब आपको भी लायबिलिटी लेना पड़ेगा। आप फार्म के पुराने पार्टनर थे, आप रिटायर कर चुके हो, दुनिया नहीं जानता, दुनिया को बताओ कि भाई मैं अभी पार्टनर नहीं हूँ, तो आपको दुनिया को बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन दुनिया क्या समझ के रखेगा कि नहीं मैं तो पार्टनर हूँ। तो फिर अगर कुछ भी क्रेडिट का डील मैं करता हूँ पार्टनरशिप का पुराना पार्टनर के हिसाब से, और मैं तो रिटायर कर गया, और बाद में बोलता हूँ कि भाई तुमको पता करना चाहिए था, नहीं, अगर आप कुछ ना बोलते हो तो फिर आप भी लायबल हो। बोलो सर, बात कुछ समझ में आया? बोलो सर, बोलो। हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ गया सर, बोलो। कुछ सवाल कर रहा था मोस्ट प्रोबेबली। हेलो, अच्छा बोलो सर, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एक्स वाई एंड ए और जेड का कहानी, एक्स वाई यस ए और जेड का कहानी कुछ समझ में आया? कि ए यहाँ पर कौन था? मैनेजर था। ए यहाँ पर मैनेजर था, फिर जब उसको जेड समझा कि पार्टनर है, बट इसने कुछ बोला नहीं, तो प्रॉब्लम किसका है? ए का ही है। और बाद में जब लोन रीपे नहीं कर रहा है तब ये भी लायबल है, बट आप जानबूझ के चुप क्यों थे? आपको बोलना चाहिए था कि एक्स इज माई ओनर एंड आई एम हिज मैनेजर, आपको बोलना चाहिए था, अब बोले क्यों नहीं? एक्चुअली आपका कुछ पर्सनल फंडा था, इसीलिए नहीं बोला आपने कुछ तो डुप्लीकेसी करने के लिए किया था। ये सब नो सर। सर रियल लाइफ कहानी, सर रियल लाइफ कहानी है सर। जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद कभी पहले भी बोला होगा, ठीक है, कि मेरे घर में जो पेरेंटल बिजनेस है, जैसे पापा ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ फॉरेस्ट मार्केट के थ्रू से काम करते हैं, मतलब बेसिकली बिजनेसमैन है, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑफिस में पहले भी शायद दिखाया था। मैं एक छोटा सा कहानी आपको याद दिलाता हूँ कि ये बचपन में मेरे को याद है, ये तो मैं बाद में जब बड़ा हुआ ना तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये देख रहे थे वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो मेरा पापा और पापा का एक फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड नहीं बोलेंगे, पार्टनर थे, ठीक है, एक अंकल थे, तो माई पापा, एक अंकल, उनका नाम था लालमोहन, ठीक है, तो जो भी हो नाम से क्या फर्क पड़ता है, पापा अंकल। लेकिन अब ये एक्चुअल में रियल पार्टनर थे, जो लोग क्या करते थे, फंड लगाते थे बिजनेस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सर, रिजल्ट ऑफ ई ऑप्शन हेल्ड इन लास्ट 30 डेज, यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन का डिटेल्स रहता है कि करेंटली कहाँ ऑप्शन चल रहा है, अपकमिंग ऑप्शंस कहाँ होगा, मतलब वेस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट एरियाज है ना, वहाँ का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उस प्रोड्यूस को ऑप्शन से खरीदना पड़ता है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ आज से 40 साल पुराना कहानी बोल रहा हूँ, 40 ईयर्स बैक, ठीक है, 40 ईयर्स, 40 साल पुराना कहानी है, ठीक है, 40 साल नहीं, 40 साल कहानी तो मुझे भी याद नहीं रहेगा, मेरा ही तो उम्र 30 साल है, तो फिर कितना होगा, 25 ईयर्स, सॉरी 20 ईयर्स होगा, तब मैं 19, हाँ ये सही होगा, 20 ईयर्स पुराना कहानी, ठीक है सर, 20 साल पुराना कहानी है। तो क्या हुआ था कि पापा और अंकल, लेकिन इनके बीच में कबाब में हड्डी बना था, कौन जानते हो? मेरा पापा का एक फ्रेंड, मतलब वो भी मेरा बहुत ही जान पहचाना है, बट पापा का एक फ्रेंड है जो इन लोगों के साथ हमेशा उठते बैठते थे। ये फ्रेंड कुछ नहीं करता था, ठीक है, कुछ नहीं करता था, एक्चुअली वो पार्टनर भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों बिजनेस करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, फॉरेस्ट के साथ ये दोनों बिजनेस करते हैं, कौन? पापा और वो जो अंकल, ठीक है, अंकल एक्स, ठीक है, पापा और अंकल एक्स बिजनेस करते थे। तो अब कहानी क्या हुआ इसमें कि इन दोनों कुछ सामान, मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदा था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, कुछ 1 लाख के आसपास का प्रोड्यूस खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, एक्चुअली वो एग्रीमेंट में हाँ कर दिया, फिर बाद में ना इनके पास कुछ 20,000 का कमी हो गया, कुछ 20,000 का शॉर्टेज हो गया। तो जैसे ही शॉर्टेज हो गया तो ये लोग चिंता में पड़ गया। तो फिर पापा ये रोज इनके साथ बैठते उठते हैं, यही एक्चुअली रोज आ जाता है इनके साथ उठने बैठने के लिए। तो फिर पापा इन लोग बोल दिए कि आपके पास 20,000 होगा तो दो ना। तो इन्होंने ना सच में 20,000 दिया। अब बात समझ रहे हो सर? बट दिस 20,000 इज फॉर व्हाट? दिस इज अ लोन। हेलो बोलो ना सर, ये 20,000 क्या था? ये 20,000 इज अ टाइप ऑफ लोन, है ना? या फिर पता नहीं है लोन में हुआ था, मान के चल दो कि 20,000 दिया, 22,000 वापस करेगा, या फिर दोस्त के खातिर दिया है कि जल्दी दे देगा ऐसा बोल के कि भाई 1 मंथ में मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा। लेकिन इन्होंने तो इस बात को, ये फ्रेंड होते के नाते इन्होंने इस बात को उल्टा ले लिया। इन्होंने सोचा कि ये तो पार्टनर बन गया है, ये जो फ्रेंड है ये तो पार्टनर बन गया है,
मतलब ये सोच रहा है कि पार्टनर बन गया, ये खुद को वही सोच रहा है, खुद को भी परमिट कर रहा है और दुनिया के सामने भी दिखा रहा है, क्योंकि सारा के ऑल टाइम ये पापा और एक अंकल के साथ सारा दिन घूमता रहता है, मतलब जहां भी ये लोग जाते हैं। अब ये लोग ना भी नहीं कर पाता, ठीक है, हिसाब किताब में कभी कभी बोल देता है कि हाँ ये होगा वो होगा, कभी जरूरत में बोलता है कि हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ। लेकिन इनका गलती क्या है, इनका गलती क्या है कि इनको भी समझना चाहिए था कि कभी इस चीज का ये फायदा उठा सकता है ये फ्रेंड, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सच में ये फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया कि कुछ पेमेंट कलेक्शन करना था, तो ये ऐसे ही इन लोगों के साथ, इनको कुछ काम नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए जब भी था तो ये ना ऐसे पेमेंट उठा लिया और पेमेंट उठा के वो अपना भी परसेंटेज वहां से कट कर दिया, ठीक है। वो बोल रहे कि मैं भी पार्टनर हूँ, ये लोग बोल रहे ऐसा डील कब हुआ था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मार्केट में कुछ उधार हो गया, लोन हो गया, तब वो बोल रहे कि भाई तो लोन हो गया फिर आप कहाँ हो, तब वो बोले नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। मतलब प्रॉफिट जब हुआ तब वो बोलते कि मैं पार्टनर हूँ, मुझे भी परसेंटेज चाहिए, और जब लोन का बात आ गया तब ये बोलते कि नहीं नहीं मैं कौन हूँ तुम लोगों के साथ, मैं कोई नहीं हूँ। आप बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो बच के रहिए ना। बोलो सर, कोई कुछ पूछ रहे हो? आप लोगों को समझ में आया सर? ये बचपन का कहानी है। तो जब भी मैं ये पार्टनरशिप और इन होल्डिंग आउट पढ़ाता हूँ, मुझे हमेशा याद आ जाता है ये कॉन्सेप्ट, हमेशा याद आ जाता है कि अच्छा ऐसा ही कॉन्सेप्ट हुआ था बचपन का कहानी में। ये तो तब मैं थोड़ा छोटा था, मुझे उतना समझ नहीं था, तो मैं माँ के मुंह से या फिर घर के जो बड़े के मुंह से बार बार ये कहानी सुनता हूँ, तो जब भी सुनता हूँ तो मुझे याद रह गया। और जब मैं बाद में पार्टनरशिप खुद पढ़ा और जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं रेडी करता हूँ, तो भी मुझे याद आ जाता है, अच्छा ये वही खेल है जो बचपन में हुआ था। बोलो सर, क्लियर हुआ पार्टनरशिप इन होल्डिंग आउट? यस सर। यस सर। याद तो रहेगा ना सर? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, एवरीथिंग एकदम मजे में याद रहना चाहिए सर। क्लियर हुआ ना सर सबको? अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप था ये मैंने पूरा आपको बता दिया। मैं सबको नोट्स भी शेयर करके रखा, आप लोग प्लीज थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना यहाँ से। इतना डिटेल्स में बोला, क्वेश्चन इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिएगा क्वेश्चन को, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन करोगे तो ऑलवेज मतलब क्या बोले सर, प्रैक्टिस में रहोगे, और प्रैक्टिस में रहोगे तो जब टेस्ट, जैसे टेस्ट अरेंज करने वाला हूँ बहुत जल्दी, रेडी रहिएगा। जिन लोगों का बहुत कुछ हो गया है, जिन लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, वो लोग अभी आराम से रहो सर, बाद में टेस्ट होगा आप लोग का। अच्छा, पार्टनरशिप का थोड़ा और एडवांस पोर्शंस में जाएंगे, आज ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा स्टार्ट करेंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पार्टनरशिप में ही रिलेशन ऑफ पार्टनर, जैसे रिलेशन ऑफ पार्टनर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में तो बात किए, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं। कितना तरह का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है सर? पार्टनरशिप के रिलेशन कितना तरह का होता है? बहुत ही वाइटल पॉइंट है सर। बिजनेस करते हैं लोग, लेकिन ईच एंड एवरी पार्ट में लॉ को ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज लॉ में ताकत बहुत होता है, और लॉ अगर कभी भी गलत डिसीजन दे देता है ना, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। अब लोग को ये प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश में जो लॉ है वो काफी स्ट्रांग है, बट हाँ लॉ में अभी भी कुछ सुधार करना चाहिए, लॉ में अभी भी कुछ सुधार करना चाहिए। बीच बीच में अमेंडमेंट होता है, सुधार होता है। और लॉ बस एक चीज का नहीं है, हम लोग तो सिर्फ बिजनेस लॉ, मतलब हम लोग जो कॉमर्स का पढ़ाई करते हैं, हम लोग मेनली बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, इस तरह के लॉ में हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ, दीज आर दी मेन एरियाज जिसमें हम लोग नॉर्मली फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग प्योर एलएलबी का पढ़ाई करते हैं वो लोग क्रिमिनल लॉ, बाकी बहुत कुछ है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। तो लॉ बहुत वाइटल पॉइंट है, इसलिए लॉ में एक एक पॉइंट में बात होता है, ठीक है, ताकि कभी भी कोई डाउट क्रिएट हो, कभी भी कोई केस बन जाए, तो उसके लिए लॉ के पास जवाब होना चाहिए ना सर। लॉ के पास जवाब होना चाहिए। लॉ आपको हमेशा जवाब पूछेगा कि भाई ऐसा हो गया, आप बताओ क्या करें। मतलब लॉ कोई नॉर्मल बात नहीं है। हम लोगों के सामने जैसे मान लो दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है ना, बचपन में याद होगा, बचपन में आप लोगों को भी याद होगा, भाई बहन में झगड़ा होता है तो फिर पेरेंट्स के पास जाते हैं, है ना सर। डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड फिर हम लोग किसके पास जाते हैं? पेरेंट्स के पास। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो ना माँ, भाई ने ये किया,
बहन क्या बोलते हैं, देखो ना, मैं बोलता हूँ बहन ने ये किया, बहन बोलते हैं कि भाई ने ये किया, फिर पेरेंट्स क्या करते हैं सर? पेरेंट्स क्या सच में प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाता है कि जिसको जो न्याय मिलना चाहिए, या फिर वो भी कंफ्यूज हो जाता है? फिर वो क्या बोलता है कि देखो तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए जो बड़ा होता है, और छोटे को बोलते जाओ तुम कभी भी ऐसा मत करना, और चले जाने के लिए बोलते हैं। बिकॉज पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाता है ना सर कि क्या करें, बड़े को डांटे या छोटा को मारे, क्या करना चाहिए? हाँ सर बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं आपको लॉ का प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि लॉ के पास कितना सारा जवाब होना चाहिए, कि हर पॉइंट पे उनके पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए। लॉजिक के साथ साथ सिर्फ लॉजिक से ही बात नहीं बनेगा, लॉजिक के साथ साथ मतलब धर्म अधर्म होता है ना सर। ऑब्वियसली हम लोग धर्म धर्म बोलते हैं ना सर, धर्म हो गया, धर्म हो गया, रिलीजियन का बात करते हैं, ठीक है? ये रिलीजियन और धर्म का मतलब और कुछ नहीं है सर, एक्चुअली लॉ है। आई डोंट नो आप लोग क्या समझते हो धर्म के बारे में या रिलीजियन के बारे में। रिलीजन इज नथिंग एल्स, ये जस्ट लॉ है, जीने का तरीका है, तभी तो बोलते हैं इसको। बंगाली में अगर मैं सिंपल आपको बोलूं ना, जिसको पकड़ के चला जाता है उसी को धर्म बोलते हैं, जिसको धारण किया जाता है, बांग्ला बोले जाके धारण को नहीं सीखे धर्म, मतलब धर्म का मतलब क्या हो गया? जिसको पकड़ के हम लोग चलते हैं। तो लॉ को पकड़ के देश बना हुआ है सर, ये जो कंट्री बना हुआ है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ। ये जो देश के अंदर बिजनेस चल रहा है बिकॉज ऑफ लॉ। लॉ है तो देश है, लॉ नहीं तो देश खराब हो जाएगा। जैसे आज सुबह से जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, सुबह से मुझे फोन करे जा रहे हैं कोई जिन लोगों का एडवाइस वगैरह, मतलब एक्चुअली मेरे पास पढ़ते हैं वो लोग, तो फिर मेरे को पूछ रहे सर क्या करें, ठीक है? तो मैं उनको बोला कि कोई चिंता का बात नहीं है, बट फिर भी लॉ का कॉन्सेप्ट था, ये लॉ बिजनेस का ही था, थोड़ा कंपनी लॉ लेवल में। जैसे रिसेंटली आज क्या हुआ कि अपना अदानी ग्रुप है, सुबह आशीष ने की, सुबह निश्चय जाने, सुबह प्रिया आप लोगों के पास जरूर खबर होगा। है दादा अच्छी तो। हाँ, अदानी ग्रुप का सुबह क्या खबर आया कि अदानी का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो, हाँ बोल, इवन डीमैटेও দেখাচ্ছে না। हाँ डीमैट में भी नहीं शो कर रहा है, फ्रीज कर दिया है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि इसका बिजनेस खराब, अब ये प्रूव है। तो ये सेबी ने, एनएसडीएल बोल के एक संस्था है सर, सेबी क्या है, कंपनीज एक्ट चलाते हैं, और एनएसडीएल एक कॉन्सेप्ट है जिनके पास हमारा शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट होता है। मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ आपको कंपनी लॉ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सेबी एक देश का कंपनी चलाने का एक्ट है। अब ये एक्ट के तहत अदानी के बिजनेस में कुछ दिनों से काफी ज्यादा ग्रोथ चल रहा है। तो क्यों चल रहा है इसका थोड़ा जानकारी चल रहा है, ठीक है? मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं मैं उनके सामने बाद में फिर से बात करूंगा कंपनी लॉ क्लास में। बट ये बिजनेस लॉ में बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जैसे अदानी का जो प्रॉब्लम हुआ है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब लॉ के हिसाब से कुछ जानकारी हासिल चल रहा है, इसलिए मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेडिशन चल रहा है। अभी लॉ बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जाके मार्केट फिर से ओपन हो जाएगा। इसलिए आज अदानी का सारा स्टॉक डाउन हुआ है और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। लेकिन पैनिक का कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा समय लेना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके सब ठीक होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब देखना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दैट इज द पॉइंट सर। मैं उसी को, धर्म का मतलब ही है, लॉ है, नियम है। अब नियम मान के चलोगे, नियम के साथ चलोगे तो देश के लिए अच्छा है। ज्यादा नियम का इधर उधर होगा तो मुश्किल पड़ेगा, सिंपल बात है। तो यहीं पर बात वही है सर, लॉ पार्टनरशिप में भी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसा होता है पार्टनर के बीच में, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज का क्या है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या है, एडमिशन बाय पार्टनर, ये सब अकाउंट्स का भी काम आता है सर। जो लोग अकाउंट्स करोगे पार्टनरशिप में, ठीक है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, लायबल टू थर्ड पार्टीज, लीगल कंसीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, जो आ रहा है और जो जा रहा है, इनका क्या लीगल कंसीक्वेंसेस है, ये सब अकाउंट्स करने के टाइम पे भी बड़ा ही वाइटल पॉइंट है। जो लॉ अगर आपको पता है ना, तो अकाउंट्स में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। एक्ट बियॉन्ड एम्प्लॉयड ऑथोरिटी, मतलब जो अथॉरिटी बिजनेस के पास है उसके बियॉन्ड में अगर कुछ बात जाए तो क्या मतलब होता है, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स एम्प्लॉयड ऑथोरिटी, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट कोई पार्टनर करता है तो एक्सपल्शन होता है, तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो डेथ हो जाता है, तो क्या होता है। These are also treatment of partnership। जो लोग कभी पहले पार्टनरशिप पढ़े हो फाउंडेशन लेवल में, ठीक है, उनको पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है। जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा, करना ही पड़ेगा सर, सभी को करना पड़ता है, ठीक है? तो तब आप लोगों को यही सब पॉइंट में डीलिंग लेना होगा पार्टनरशिप वगैरह में, कि डेथ होगा तो क्या होगा, ठीक है, इंसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, न्यू पार्टनर आएगा तो क्या होगा। तो इसी का कुछ लीगल चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही जबरदस्त लेवल में करेंगे सर, ठीक है?
तो रिलेशन ऑफ ए पार्टनर एक बहुत वाइटल चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। आई होप सर आप लोगों को पार्टनरशिप बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है सर। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके सर, ठीक है। सोनाली समझ में आया? सोभिक, শুভ? হ্যাঁ দাদা, মাঝখান থেকে শুনেছি, যতটা শুনেছি বুঝেছি। ওকে শুভ, তোকে আমি শেয়ার করে দেবো, মিস হয়ে গেছে যা, আমি শেয়ার করে দেবো। হ্যাঁ, সকালের ক্লাসটাও দিদির ক্লাসটাও মিস হয়ে গেছে। ओके ओके, ठीक है, सकालेর ক্লাসটাও শেয়ার করে দেবো। ठीक है सर, तो फिर चलो सर, टाटा फिर आज, बाय बाय सर। ओके। হ্যাঁ দাদা, বাই। আয়ান, আয়ান আছিস? আয়ান আছিস না? হ্যাঁ স্যার স্যার আয়ান একটু থাকিস তো। ঠিক আছে। बाय सर। हाँ बाय, टाटा टाटा। बाय बाय सर।